कुछ समय के बाद उस लड़के को नई नौकरी मिलती है और वो लड़की उस लड़के को कुछ तोहफे देती है। उस लड़के को वो तोहफे बहुत अच्छे लगते हैं। भले ही दोनों की ऑफिस अब अलग हो चुकी हो, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आती। फिर एक दिन उस लड़के को अननोन आईडी से इंस्टाग्राम पर कुछ मैसेज आते हैं, जिनमें किसी ने उस लड़की की प्राइवेट फोटो उस लड़के को भेजी थी। वेट प्राइवेट फोटो मतलब? सर, प्राइवेट फोटो मतलब कि छोटे छोटे कपड़े में खींची गई तस्वीर और कुछ बिना कपड़ों वाली तस्वीर। वीर हिचकिचाते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर मिस्टर सिन्हा अपनी चेयर पर से उछलते हुए कहते हैं, हाँ, ये हुई ना कुछ बात, आगे सुनाओ। सिन्हा की बात वीर को समझ में नहीं आई। वो लड़का पहले उस मैसेज को इग्नोर करने लगता है, लेकिन जब उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो अननोन यूजर ने उससे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की, जो कि सिर्फ वो लड़का और उसके पुराने ऑफिस वाले जानते थे। फिर कुछ बातचीत के बाद पता चलता है कि वो अननोन यूजर उस लड़के से चाहते हैं कि उस लड़की से वो दूर हो जाए, क्योंकि वो लड़की पहले से ही रिलेशनशिप में है। वो लड़का मना कर देता है, लेकिन वो अननोन आदमी उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने कहना नहीं माना तो उस लड़की की तस्वीर वो उसके घर पर भेज देगा। वो लड़का उनका कहना मान लेता है और उनके बताए गए तरीकों से लड़की को न चाहते हुए भी टॉर्चर करने लगता है। अंत में उस लड़की को पता चलता है कि वो लड़का उसे धोखा दे रहा है और वो उसे पुलिस की धमकी देती है और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाती है। इसलिए मैंने इस कहानी का टाइटल रखा है आई टू हैड अ लव स्टोरी। इंटरेस्टिंग, लेकिन स्टोरी काफी लेंदी है, पब्लिक बोर हो जाएगी। You have to write something spicy and chilling. वीर इस बार चिढ़ जाता है और उनसे गुस्से में कहता है, सर, मैं राइटर हूँ, शेफ नहीं। मैं अपनी कहानी में इमोशन डालता हूँ। आप किस स्पाइस या मसाले की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अरे अब तो मैं कैसे समझाऊं? थोड़ा नजदीक आओ, बताता हूँ। सिन्हा ने वीर को अपने नजदीक बुलाया और धीरे से कहा, दोस्त, मसाले का मतलब है एक लड़का और एक लड़की कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? अगर नहीं है तो बना लो दोस्त। वीर को सिन्हा की इस बात से उम्मीद नहीं थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े पब्लिकेशन हाउस का मालिक ऐसी गिरी हुई बातें भी कर सकता है। माफ करना साहब, मैं कहानियां बेचता हूँ, अपना ईमान नहीं। आप मेरी कोई भी कहानी उठाकर देख लीजिए। मेरी किसी भी कहानी में आप जिस चीज की उम्मीद मुझसे कर रहे हैं वो आपको वो मसाला नहीं मिलेगा। फिर चाहे वो कॉमेडी बदतमीज दिल हो या फिर शुद्ध प्रेम में पिरोई गई केसरिया इश्क हो, भूतों से लड़ते टॉम एंड जेरी हो या पिछले जन्म में हुए किसी अन्याय का बदला लेती एक था राजा एक थी रानी हो, समाज के बने दकियानुसी कानून में कैद जेंट स्पेशल हो या अपने प्यार के सम्मान को बचाने के लिए खुद की इज्जत दांव पर लगाने वाली कहानी आई टू हैड अ लव स्टोरी हो। मैं अपनी कहानियों से लोगों का मनोरंजन करता हूँ। मनोरंजन के लिए किसी लड़की को नंगा नहीं कर सकता हूँ। चलता हूँ साहब। वीर ने अपनी फाइल में सब कागज भरे और वहां से जाने लगा। उसकी बातों से सिन्हा तिल मिला गया और उसने अकड़ कर कहा, What nonsense! तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें दूसरे राइटर का टाइटल चुराने के जुर्म में अंदर करवा सकता हूँ। वीर मुस्कुराया और पलट कर कहा, अरे आपको कौन नहीं जानता है साहब। हिरण की खाल में छुपे आप वो भेड़िया हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वीर की बात से सिन्हा को गुस्सा आ गया। वो अपनी कुर्सी से उठे और कहने लगे, जबान संभाल के मिस्टर। तो तुझे अपने हुनर पर घमंड है, हाँ? देखता हूँ किस शहर में कौन सा पब्लिकेशन हाउस तेरी कहानी छापता है।
नाउ गेट लॉस्ट। वीर सिन्हा के ऑफिस से निकल जाता है। हताशा और गुस्से के मिले जुले भाव से वो बेसुध सा चले जा रहा था कि सामने से आते हुए ट्रक पर उसका ध्यान नहीं गया। ट्रक का ड्राइवर बार बार हॉर्न बजाए जा रहा था, लेकिन वीर का ध्यान सिन्हा की बातों पर ही था। जैसे ही ट्रक वीर को टक्कर मारने वाला था कि ऐन वक्त पर एक लड़की वहां दौड़ते हुए आती है और वीर को धक्का दे देती है, जिससे वो दोनों साइड में गिर जाते हैं और ट्रक आगे निकल जाता है। वीर और वो लड़की अभी भी साइड में गिरे हुए थे। गिरने के कारण वीर को हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ था। वीर उस लड़की को उठाता है। वो लड़की भन्नाते हुए कहती है, ओए, अंधा है क्या? वो ट्रक कब से हॉर्न बजा रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्या? वो तो कब से अच्छा हुआ कि मैं तुझे सामने से देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। ओ हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। कानपुर में हड़ताल है क्या? वीर उस लड़की की झील से गहरी आंखों में डूब चुका था। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। वीर उस लड़की की झील से गहरी आंखों में डूब चुका था। उसे उस लड़की की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक ही उसके हाथ उस लड़की के गालों की तरफ बढ़े और जैसे ही वीर के हाथ उस लड़की के गालों को छूने वाले थे, वो लड़की हल्का सा पीछे हुई और एक जोर का तमाचा वीर को मारते हुए बोली, ओए मिस्टर, बी इन योर लिमिट्स, ओके? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। थप्पड़ पड़ने से वीर अपने ख्याल से बाहर आता है और अपने आसपास देखता है। अरे नहीं, मेरी फाइल। वीर की फाइल के सभी कागज यहाँ वहां बिखरे पड़े थे, जिनके ऊपर से गाड़ियां दौड़े जा रही थी। वो उन सभी कागज को जमा करने लगता है और कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी कहानियाँ। वीर उन सभी पेपर्स को जमा करके अपनी फाइल में डालता है और उस लड़की से कहता है, यार आप पागल हैं क्या? आपने मेरी फाइल के पेपर्स को क्यों फेंक दिया? व्हाट द हेल, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इतने में उस लड़की के सभी दोस्त वहां पर आ जाते हैं और उस लड़की से पूछने लगते हैं, हे काव्या, व्हाट हैपेंड? तू अपने पानी पूरी छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? और ये लड़का कौन है? काव्या उस लड़की का नाम है जिसने वीर को बचाया था। उसने अपने दोस्तों को सब बता दिया। उनके ग्रुप में से एक लड़का आगे आया और वीर को देखकर कहने लगा, कम ऑन काव्या, इस गवार को बचाने के लिए तुम्हें दौड़ कर आने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या होता ज्यादा से ज्यादा ये मरा जाता। अरे छोड़ो यार, ऐसे भी जीकर क्या कर लेगा। तुम सही कह रहे हो विकी। तुम्हें पता है, एक तो मैंने इसकी जान बचाई, उल्टा ये मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। कह रे, शाना समझता है खुद को, हाँ? विकी ने वीर की कॉलर पकड़ते हुए कहा, नहीं भैया, मैं इन्हें छेड़ नहीं रहा था। वो तो मैं क्या बकरी है क्या साले? वीर डरा हुआ सा विकी की बात का जवाब देता है, वो उनके कंधे पर ना एक कीड़ा बैठा हुआ है, मैं तो बस वही हटा रहा था। वीर की बात सुनकर काव्या अपने कंधे को देखती है। वीर सच कह रहा था। काव्या के कंधे पर एक छोटा कॉकरोच बैठा हुआ था, जिसे देखकर काव्या बुरी तरह चीख पड़ती है और उछलते हुए विकी के गले लग जाती है। विकी यार, प्लीज हटाओ इसे। अरे बेबी डोंट वरी। विकी काव्या के कंधे से कॉकरोच की एक टांग पकड़ता है और कहता है, क्यों भाई कॉकरोच मियाँ, आप में इतनी हिम्मत आ गई कि आप मेरी काव्या को छूने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, काव्या को छूने का हक सिर्फ मुझे है। एक संस्कारी लड़की ने दिल पे डाला डाका, हम ब्रह्मचारी लड़कों का जिससे बिड़ा टाका। एक संस्कारी लड़की ने दिल पे डाला डाका, हम ब्रह्मचारी लड़कों का जिससे बिड़ा टाका।
फिर रात ढली हमारी अगरबत्ती जला के, रात ढली हमारी